महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में मैं संजीवनी टीचर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ बच्चों। और ऐसी आशा करती हूँ कि आप इस कोरोना काल में सभी घर पर अपने अपने घर पर अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा विषय तो आपको पता ही है बच्चों, हमारा विषय कौन सा है? खेले करे सीखे, जिसमें हम खेलते हैं, खेलते खेलते करते और करते करते सीखते हैं बच्चों। तो इस विषय में हमारा टॉपिक है आज का रेखाओं का मज़ा। और एक बार मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, अच्छे बच्चों का, जो कि हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन में शामिल होते हैं और हर रोज़ जुड़े रहते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं जुड़ना है बच्चों, जो भी हमारे या आपके आसपास में जो भी बच्चा पढ़ता है उनको आप इस ऑनलाइन एजुकेशन में जोड़ सकते हो बच्चों। तो हमारी कक्षा कौन सी है बच्चों? हमारी कक्षा है बच्चों दूसरी। विषय है खेले करे सीखे। घटक है हमारा रेखाओं का मज़ा। रेखा तो आपको पता ही है बच्चों, रेखा मतलब लाइन जो आप खींचते हो, तो उसी लाइन का हम मज़ा देखते हैं आज। और मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका MHB हिंदी शाला क्रमांक 2 से संजीवनी राधाकृष्ण थोरात बच्चों। अभी देखो, सबसे पहले आपको तो पता ही है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हमारी दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो इस हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होने के लिए हम हर रोज़ एक सुविचार देखते हैं, अच्छे विचार देखते हैं। तो दिन है आज का बच्चों शनिवार, दिनांक है 5 दिसंबर 2020। आज का सुविचार है बच्चों, सुविचार तो आप सबको पता है, जो हर रोज़ हमारे मन को शांति देता है, उत्साहित करता है और प्रोत्साहन भी देता है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार होंगे तो ही हम अच्छा विचार कर पाएंगे और दूसरे को भी अच्छा विचार करने के लिए बताएंगे बच्चों। तो देखो, आज का हमारा सुविचार है बच्चों, देखो, हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो। हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं बच्चों। देखो, इस विचार का अर्थ है बच्चों कि हाथों पे हमारे जो लकीरें रहती हैं, जो रेखाएं होती हैं, तो उस पर सभी लोगों ने विश्वास नहीं करना है और उस पर विश्वास नहीं करना है बच्चों। नहीं तो कोई कहते हैं कि वो जो जैसे हमारे हाथ पर लकीरें होंगी वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। जो हमारे हाथों पर लकीरें हैं उस पे ही हमारा जीवन लिखा रहता है बच्चों। तो वैसा नहीं है, सिर्फ हमारे हाथों के लकीरों पर हमारा जीवन नहीं होता है बच्चों, कि जो हमारे हाथों की लकीरों पर लिखा होगा वही होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। देखो, अभी किसी को हाथ नहीं होते हैं तो उनका नसीब नहीं होता है क्या? उनके जीवन में अच्छी बातें नहीं होती है क्या? होती है बच्चों। क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमारे हाथ में जैसे लिखा हो वैसा ही होगा। हाँ, वैसा ही होगा, पर आप अच्छी बात सोचो, अच्छी बात करो। अगर आप अच्छा करोगे नहीं तो आप अच्छा पाओगी भी नहीं। सिर्फ हमारे हाथ के ऊपर डिपेंड रहना ये गलत बात है। हमारे हाथों के लकीरों पर डिपेंड रहना ये गलत बात है बच्चों। और जब आप अच्छी बात करोगे तो आपको मिलेगा। अगर जो अच्छा कर्म नहीं करेगा तो उनको अच्छा फल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए कहा गया है बच्चों,
हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अभी देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं। अभी देखो, अभी मैं कुछ खींचती हूँ तो आपने मुझे बताना है कि ये क्या है बच्चों। जो मैं एक खींच रही हूँ ये क्या है? हाँ, ये लकीरें हैं, ये रेखा है। इसको क्या कहा जाता है? रेखा है। रेखाएं हम कैसे भी खींच सकते हैं। आड़ी खींच सकते हैं, खड़ी खींच सकते हैं, तिरछी खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। ये रेखाएं कैसे भी खींच सकते हैं और उसको कैसे भी घुमा सकते हैं। आप भी अपने कॉपी पर खींच कर देखना कि हम पेंसिल से या पेन से हो, हम कैसे भी रेखा ये खींच सकते हैं और उससे अलग अलग आकार भी बना सकते हैं बच्चों। किससे बनाएंगे? हाँ, इस रेखाओं से अलग अलग आकार बनाते हैं बच्चों, और इस आकार से अलग अलग हम कृति कर सकते हैं, अलग अलग चित्र भी बना सकते हैं बच्चों। तो यही आज हम सीखेंगे कि रेखाओं का मज़ा। रेखाओं में कौन कौन सी रेखाएं हम खींच सकते हैं और उससे कौन कौन से आकार हम बना सकते हैं बच्चों। हम क्या सीखेंगे बच्चों? रेखाओं का मज़ा। देखते हमें अभी कितना मज़ा आता है। अभी देखो, हमारे किताब पर जो रेखाओं का मज़ा दिया गया है 1.3 और पेज नंबर है इसका 64। देखो, वहाँ पे दी गई है सब जानकारी। रेखाओं में कौन सी होती है रेखाएं? देखो, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खंडित रेखा, लयबद्ध रेखा, छेदक रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, वृत्ताकार रेखा, सर्पाकार रेखा। ये क्या है बच्चों? सभी रेखाओं के प्रकार है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे खींची जाती है बच्चों। सबसे पहले तो हम आड़ी रेखा के बारे में जानकारी। ये दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी रेखा है? आड़ी रेखा है। देखो, ऐसे आप अपने कॉपी में खींचना है बच्चों। ये कौन सी रेखा है? चलो खींचिए, सबने कॉपी निकालनी है और अपने अपने बुक में, नोटबुक में ये लाइन खींच कर देखनी है। हाँ बच्चों, ये कौन सी रेखा है? आड़ी रेखा। आड़ी रेखा। उसके बाद कौन सी? ये खड़ी रेखा। ये कौन सी रेखा है बच्चों? खड़ी। जो अभी देखो, मैं ये खींचती हूँ, ये है खड़ी रेखा। उसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचा जाता है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा हम खींचते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं? खड़ी रेखा। जो हम खींच रहे हैं अभी, वो कौन सी रेखा है बच्चों? खड़ी रेखा। सबने खींच ली खड़ी रेखा? वेरी गुड। ये कौन सी रेखा है बच्चों? हमने आड़ी देखी, खड़ी देखी, खड़ी रेखा देखी। अभी ये कौन सी बच्चों? तिरछी रेखा। ये देखो, हम तिरछी रेखा कैसे बनाते हैं। एक इधर से भी हम उसको कर सकते हैं और इधर से भी हम खींच सकते हैं तिरछी। तो ऐसे भी हम तिरछी उसको खींच सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों? आपने खींच ली ना? हाँ, खींची। इसको कहा जाता है तिरछी रेखा। खंडित रेखा, जो सबसे पहले मैंने आपको बताई, वो ऐसी एकदम आड़ी रेखा है।
वो कहाँ पे भी खंडित नहीं होती, वो कहाँ पे भी उसका खंडन नहीं होता है। और ये जो रेखा होती है वो खंडित रेखा होती है, वो थोड़े थोड़े अंतर में ऐसे खंडित होती है, इसके लिए उसको खंडित रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है बच्चों? खंडित रेखा। इसको कौन सी रेखा कहा जाता है? खंडित। सभी ने अपने अपने बुक में ये खंडित रेखा निकालो। हो गया बच्चों आपका भी? मेरे साथ कर रहे हो ना आप? वेरी गुड। खंडित रेखा हो गया बच्चों? ओके, चलते हम आगे की तरफ। ये कौन सी रेखा है? लयबद्ध रेखा। हमने अभी तक देखी आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खंडित रेखा। अब ये कौन सी? थोड़ी सी लयबद्ध रेखा है। हमने आड़ी रेखा देखी, खड़ी रेखा देखी, अभी तिरछी भी रेखा देखी, खंडित रेखा देखी। उसके बाद है लयबद्ध रेखा। जैसे पानी का आकार होता है ना बच्चों, जो आप पानी का आकार निकालते हो, ले ऊपर से नीचे थोड़ा सा उसको कर्व करना है। जैसे पानी बहता है वैसे करना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लयबद्ध रेखा। ये कौन सी रेखा है बच्चों? लयबद्ध रेखा। आगे की तरफ चलते हैं। एक कौन सी रेखा है? ये छेदक रेखा। छेदक का अर्थ आप जानते हो बच्चों? छेदक मतलब एक दूसरे से छेदने वाला, एक दूसरे को पार करके जाने वाला, उसको कहते हैं बच्चों छेदक रेखा। तो आड़ी रेखा और खड़ी रेखा को हम ऐसे एकत्र करेंगे तो ये छेदक हो गई क्या? नहीं बच्चों, ये छेदक रेखा नहीं है। अभी जो आड़ी रेखा है, अभी देखो जो आड़ी रेखा है उसके ऊपर से हम दूसरी रेखा डालेंगे तो ये दोनों एक साथ मिल गई यहाँ पे बीच में। तो ये कौन सी रेखा होगी? छेदक, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर से गई है ना। ये देखो, ये क्या है? छेदक रेखा। ये है छेदक रेखा। थोड़ी सी भी छू कर गई तो वो क्या होती है? छेदक रेखा होती है। अभी देखो बच्चों, आगे है अर्धवृत्ताकार रेखा। कौन सी रेखा बच्चों? अर्धवृत्ताकार। जो सूरज का आकार और चांद का आकार आपने देखा ही होगा, कैसा होता है? गोल होता है, वृत्त के आकार का होता है, उससे ही वैसे ही होता है, पर ये आधा होता है। ये क्या है? आधा। अर्धवृत्ताकार रेखा। ये क्या है बच्चों? अर्धवृत्ताकार रेखा। आधा गोल, अर्धवृत्ताकार रेखा। ऐसे आपको करते जाना है बच्चों। अर्धवृत्ताकार रेखा। ये कौन सी बच्चों? वृत्ताकार रेखा। जो हमने अभी निकाली थी वो अर्धवृत्ताकार थी, आधा गोल थी। और ये कौन सी है बच्चों? वृत्ताकार रेखा। देखो, इसको गोल गोल घुमाना है तो ये कौन सी रेखा बन जाएगी? अर्धवृत्ताकार रेखा। देखो, आपने भी खींचनी है आपके कापी पर अर्धवृत्ताकार रेखा। कौन सी रेखा है बच्चों? अर्धवृत्ताकार रेखा। अर्धवृत्ताकार रेखा। ये अर्धवृत्ताकार रेखा नहीं है बच्चों, ये वृत्ताकार रेखा है। वृत्ताकार रेखा। वृत्ताकार रेखा।
ऐसे भी आपको कॉपी में निकालना होगा बच्चों। गुड। हाँ, अभी ये हमारी आखिरी रेखा, ये कौन सी है? सर्पाकार रेखा। कौन सी है बच्चों? सर्पाकार रेखा। क्या है बच्चों? सर्पाकार रेखा। जैसे सांप का आकार होता है वैसे ही वो उसका आकार होता है बच्चों। देखो, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसी ये हमारी रेखा होती है। उसको क्या कहा जाता है? सर्पाकार रेखा। आपने भी अपने बुक में निकालना है बच्चों। निकाल लिया? वेरी गुड। तो देखो, हमने कौन कौन सी रेखा देखी बच्चों आज? देखो, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खंडित रेखा, लयबद्ध रेखा, छेदक रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, वृत्ताकार रेखा, सर्पाकार रेखा। समझ में आ गई ना बच्चों कि आपको रेखा कैसे खींचनी है? कितना मज़ा आया ना हमें रेखा खींचते समय? कैसे भी खींचो और रेखाओं का आकार ही बन जाएगा। तो हम इस रेखा से अलग अलग आकार देखेंगे अभी। रेखाओं द्वारा विविध आकार। क्या करना है अभी हमें? रेखाओं द्वारा विविध आकार सीखना है कि इन रेखाओं से हम कौन कौन से आकार बना सकते हैं। अभी देखो बच्चों, हम इन रेखाओं से अलग अलग आकार बना सकते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने, ये क्या है बच्चों? रेखा है। ये क्या है? अलग अलग आकार। ये सीधे आकार की हम लाइन खींच सकते हैं। और ये देखो, ऐसा भी आकार, उसको ऐसे 4 लाइन आड़ी खींच लो और उसमें एक एक खड़ी लाइन दे दो। ये भी हम आकार सीख सकते हैं। 2 लाइन आड़ी है और 2 लाइन खड़ी दे दो उसमें। ये भी हम सीढ़ी का आकार सीख सकते हैं। ये सब आकार हम ऐसे बना सकते हैं। देखो, ये सब आकार हम बना सकते हैं बच्चों। तो आपने भी अपनी कॉपी में ऐसे आकार निकाल कर देखना है। मैं आपको एक आकार यहाँ पे निकाल कर दिखाती हूँ। देखो, ऐसा आकार निकालना है। एक आकार, एक आकार हो गया। उसके अंदर फिर से हम दूसरा आकार डालेंगे। देखो, हो गया ना बच्चों? हाँ, तो आप सभी ने ऐसे आकार निकाल कर अपनी कॉपी में रखना है और मुझे अगली क्लास में दिखाना है बच्चों। हम किस किस का आकार बना सकते हैं बच्चों? लाइन के जैसे आकार बना सकते हैं, सीढ़ी के जैसे आकार बना सकते हैं। हाँ, वर्ग का आकार भी हम बना सकते हैं। ये देखो, वर्ग का आकार हमने बनाया है। सर्कल भी कर सकते हैं, ऐसे आकार भी हम बना सकते हैं। ऐसे आकार भी हम बना सकते हैं बच्चों। अभी देखो बच्चों, क्या करना है हमें? अभी आपको ये सब आकार अपने कॉपी में निकालना है बच्चों। अभी निकालिए अपनी कॉपी। और अपने कॉपी में ये आकार निकालना है। नहीं तो बच्चों, आपको हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद आप ये आकार सब निकाल कर देखना है
और मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये आकार निकालने आएंगे ही। कैसे भी आकार निकालो, जैसे आपको आते हैं वैसे। समझ में आ गए ना बच्चों? हाँ, अभी देखो हम क्या करेंगे बच्चों। हाँ, इसमें देखो एक आकार से ना निकालेंगे। देखो ये कौन सा आकार निकाला हमने? सर्कल। उसको 2 खड़ी लाइन दिया, बाद में वर्ग का आकार बनाया, तिरछी रेखा दी, ओके बच्चों। ये किसका आकार हो गया बच्चों? हाँ, आदमी का आकार बन। तो आप भी अलग अलग ऐसे आकार बना सकते हो बच्चों। मुझे ऐसी आशा है कि आप सबको ये पाठ पढ़ते समय बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने रेखाओं के अलग अलग प्रकार देखे। उन अलग अलग प्रकारों से हम कौन कौन सा आकार बना सकते हो वो भी आज हमने सीखा बच्चों। हमने रेखाओं के प्रकार में आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खंडित रेखा, लयबद्ध रेखा, छेदक रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, वृत्ताकार रेखा, सर्पाकार रेखा और उन सभी से आकार, विविध आकार कैसे बनाते ये सीखा बच्चों। आपको बहुत मज़ा आया ना? हाँ बच्चों, तो आप सभी ने अभी घर पर हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद बुक लेना है और उस पर ये करना है। आपको जाते जाते ये वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक यू।